पिछले क्लास में एनसीईआरटी का 5.4 एक्सरसाइज तक खत्म किए थे, 5.3। तो अब देखिए 5.3 चैप्टर में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन तक और इनवर्स को कवर किए थे। अभी उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको अच्छा क्वेश्चन और बताएंगे, लेकिन कुछ जो सिलेबस में थोड़ा सा जो टॉपिक आपको डिफरेंशिएट करना है 12 में, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लें। ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, हमको इस बार सीखना है इसको और आज के क्लास में। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? a पे पावर x इज इक्वल टू 1। ये a क्या है बच्चों? बेस है, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। a क्या है? बेस, और इसको हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। ये घात है बच्चों, हिंदी में घात, और इंग्लिश में हम लोग पावर कहते हैं, इंडेक्स नंबर। तो a पर पावर x बराबर कोई संख्या आया बच्चों, तो ये a क्या है? a आधार जो होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, कभी वो नेगेटिव हो नहीं सकता है, और ये जो आधार है कभी 1 भी नहीं होगा। इसका यही डेफिनेशन है, इसी से डिफाइंड किया गया है कि एक्सपोनेंशियल हम उसी को कहेंगे जिसमें जो आधार है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी भी 1 नहीं होगा। तो बच्चों, अगर कोई भी नंबर आप पॉजिटिव लेते हो और उस पर अगर माइनस नेगेटिव भी चले दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। मींस इसका जो भी आंसर आएगा बच्चों, नेगेटिव डालिए या पॉजिटिव डालिए, हमेशा जो आंसर आएगा, जो संख्या में आएगा आंसर, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए हम n के बारे में भी क्या बताए हैं? n के बारे में बताए हैं कि ये पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव है। तो ये तीनों बात याद रखना होगा बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है? अब देखिए, अगर बेस यहाँ पे 10 दे देंगे, 10, तो इसको कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसका बेस 10 होगा, जो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, उसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। लेकिन जब बेस e होगा, तो उसको हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। और e जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है, e बराबर 2.7 लगभग होता है। तो इसमें बताने का जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाए थे कि e पर पावर x का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है बच्चों? e पे पावर x, और अगर a पे पावर x अगर है तो इसका होता है a पे पावर x इंटू log a। ध्यान देंगे बच्चों, ये आपको पढ़े। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे e है तो यहाँ log e होना चाहिए। तो कैलकुलस में बेस हम लोग हमेशा e लेते हैं, कैलकुलस में डिफरेंशिएट वगैरह करने के लिए, इसलिए हमको इसको पढ़ाने का जरूरत पड़ा है एक अलग ढंग से। तो ये log बेस और नंबर अगर सेम होगा बच्चों, तो उसका आंसर 1 आता है। इसलिए इसको हम लोग e पे पावर x ही कहते हैं। तो ये दो फार्मूला आपका एक्सपोनेंशियल पर हो गया, और अब हम कुछ और फार्मूला देखते हैं और आपको सिखाते हैं लॉग वगैरह पे, ठीक है? देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ देखिएगा। फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़े हैं आप लोग। e पे पावर x का ग्राफ ये होता है बच्चों, है ना? हमेशा e पे पावर x, मतलब देखे होंगे आप e पर पावर x जो भी n लिखे थे नंबर, जो आंसर आता था पावर पे, वो कभी नेगेटिव नहीं होता था। जैसे इसका ग्राफ देखिए, हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, मतलब हमेशा y का वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है? अब अगर log x का फंक्शन देखिएगा, log x टू द बेस, तो x तो देखिए आप, अब क्या है ये log x का, तो log x का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। तो आप देखिए, अगर y बराबर x एक्सिस है, ये y बराबर x, तो y बराबर x का इमेज बन रहा है दोनों। तो एक बात देखिए, हम लोग ज्यादा इसको मतलब सिर्फ आपको हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए ग्राफिकली आपसे कोई पूछे
कि इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं, उस फंक्शन को इनवर्स कहते हैं एक दूसरे का जब देखिए दोनों फंक्शन का जो ग्राफ होता है अगर y बराबर x के इमेज बन रहा है दोनों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग कहते हैं उसको कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए y बराबर x स्क्वायर है बच्चों, तो ये ग्राफ आपका x पॉजिटिव के लिए ऐसा होता है, और y बराबर रूट x का ग्राफ वो ऐसा होता है बच्चों, ये थोड़ा इस तरह से भागेगा, और ये y बराबर x है इसका ऐसा भागेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का इमेज बनता है बच्चों, y बराबर x स्क्वायर y बराबर रूट x। तो जब भी एक दूसरे का इनवर्स होता है कोई भी फंक्शन, तो वो y बराबर x के सिमेट्रिकल होता है। तो ध्यान देंगे, तो अगर दोनों एक दूसरे का इनवर्स है तो f of gx मींस fog आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ सॉल्व किए हैं, हाँ, और gauss भी क्या होगा, e पे पावर ये भी x आएगा। तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं बच्चों, e पे पावर log x टू द बेस ex बराबर x होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास log a टू द पावर x इज इक्वल टू n, आपको शुरुआत बताए थे बच्चों, ठीक है, इसको n मान लिए। तो अब देखिए अगर आप इसको लिखिएगा a पर पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, ठीक है, a पर पावर x इज इक्वल n इज इक्वल, तो n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, n के जगह पे लिख सकते हैं, दोनों को एक दूसरे को आप देखिए, ये 1 और 2 से ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं ये चीज को। log x टू द बेस a मान लीजिए n आता है, ठीक है, तो आप पढ़े log में ये तो आधार होता है बच्चों और ये पावर होता है, तो आधार पर पावर a पर पावर n इज इक्वल टू x होता है, ठीक है, a पर पावर n इज इक्वल टू x, तो वही log में कैसे लिखा जाता है, ये आधार हो गए यहाँ पे, ये नंबर उठ करके यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है, तो उल्टा उल्टा करके आप देख सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब एक बात है कि अगर n के जगह पे तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं, n के जगह पे ये चीज लिख सकते हैं, तो लिखिए, आप देखिएगा क्या आ जाएगा, a पर पावर n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस a बराबर ये क्या हो जाएगा बच्चों, x। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे ये जो पावर है बेस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आधार है और log का आधार अगर सेम होगा ये नंबर ही आंसर हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आधार और log का आधार अगर सेम है, ठीक है, तो जो नंबर है log का वही आंसर हो जाता है। तो अब देखिए इस पर आप लोग थोड़ा एक बात और समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन तो बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन तो आपको सिखा चुके हैं। अब आप अगर लिखिएगा e टू द पावर log fx, यहाँ बेस कुछ नहीं है तो बच्चों e बोला जाएगा, ये सीधा आंसर fx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला। और अगर देखिए और एक चीज और सीख लीजिए, आप देखिए अगर बच्चों इस तरह से रहेगा e टू द पावर log, अब मान लीजिए आपके पास है x पर पावर n, x पर पावर n है, ठीक है, ये n log x यहाँ पे, तो अब देखिए बेस तो कुछ नहीं है बच्चों, तो आप x नहीं लिखिएगा, इसको एक बार और लिख सकते हैं e पर पावर log x पर पावर n, ये पावर n यहाँ आ जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x पर पावर n। ध्यान देंगे बच्चों, ये सब फॉर्मूला है, तो ध्यान देंगे, आगे जाके बहुत सीखेंगे इसको। अब देखिए कुछ आगे इसका डिफरेंशिएशन, कुछ log का फॉर्मूला सिखाते हैं। का फॉर्मूला देखिए, a पे पावर x बराबर 1, तो इसी को log में कैसे लिख सकते हैं, ये बेस हो गया, ये नंबर log का नंबर हो जाएगा, और ये x ये एक संख्या, इसका आंसर आएगा। इसको ऐसे इधर से इधर लिख सकते हैं, इधर से इधर लिख सकते हैं, a पे पावर x बराबर n, तो log को कैसे लिख सकते हैं, ये a नीचे हो जाएगा, log का बेस बन जाएगा, और ये जो इसका एक्सपोनेंशियल का जो आंसर आया है, जो संख्या आंसर आया है, वो संख्या log का नंबर बन जाएगा, जो बोला जाता है log नंबर टू द बेस e, ये नंबर है बच्चों। तो log कोई भी संख्या का बेस है, तो वो जो संख्या होता है, ये बेस पर जो पावर होता है वो x हो जाएगा, ये जो पावर है ये इसका आंसर हो जाएगा log का,
उल्टा होता है। तो अब देखिए दूसरा फॉर्मूला log p टू द बेस a, तो आप देखिए p और a, p यहाँ पे संख्या बन गया, नीचे log का संख्या a बन गया। अब आप कुछ भी बेस दे सकते हैं, यहाँ b दे दिए, कोई e दे सकता है, बेस कुछ भी दे दे। ध्यान रहे अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है log x टू द बेस a या log x टू द बेस y, तो आप इसको लिख सकते हैं log x बटा log y। यहाँ बेस कुछ नहीं है बच्चों तो e माना जाएगा, ठीक है। जब कुछ नहीं बेस रहेगा तो हम लोग बोल रहे हैं मैथमेटिक्स में e मानेंगे, नेचुरल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, तीसरा फॉर्मूला पे p इंटू q रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे, बटा का रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे। अगर यही पावर हो जाएगा तो पावर इधर आ जाएगा बच्चों, और जब बेस पर पावर रहेगा, यहाँ देखिए a पे पावर नहीं था कुछ, a पे पावर 1 था, यहाँ a पे पावर अगर q हो जाएगा बच्चों तो 1 बटा q हो जाएगा बाहर, है ना। और अगर बेस और यहाँ log का बेस, यहाँ बेस है और इस पर पावर log है और log का भी बेस a है, तो ये सब कैंसिल होकर के आंसर क्या हो जाएगा p, ठीक है बच्चों। याद रखें एक और आपको बता दें, है ना, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, ये 1 होता है बच्चों, याद रखेंगे। a यहाँ पे बेस a है, यहाँ नंबर a है, यहाँ नंबर b है, यहाँ बेस b है, ये कैंसिल आउट होकर के आंसर क्या हो जाता है बच्चों 1। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब कुछ डिफरेंशिएशन आपको दिखाते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में कुछ एग्जांपल्स है, देखिए कितना सुंदर बनेगा। फिर से आप देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है? आप अपने आप से पूछिए तो आपका जवाब आएगा नहीं, सिर्फ x का फंक्शन है, कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है। तो हम क्या बोले थे बच्चों, इसका कोई नाम दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लेट माना y बराबर e पे पावर माइनस x। अब dy बाई dx बनाएंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस x बटा dx। लेकिन आप बच्चों ये जानते होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पर पावर x का, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होता है, लेकिन e पर पावर x है नहीं। तो जो बेस हमारा है, जो हम याद किए हैं, वो e पर पावर x है। तो ध्यान दीजिए इसको आप कैसे लिखिएगा, माइनस x को पहले माइनस x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस x को x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा e पे पावर माइनस x इंटू माइनस 1 बार, ये माइनस e पर पावर माइनस x। तो आप देख सकते हैं बच्चों e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, लेकिन अगर x के साथ कुछ भी रहे, मींस अगर आप देखिए e पे पावर अगर ax है तो इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, लेकिन x के साथ जो a है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर सिंपल फंक्शन जो फॉर्मूला याद किए उसी में है आपका x का पावर 1 लीनियर पे, तो x का जो कोएफिशिएंट है बच्चों वो बाद में जाके डिफरेंशिएट होकर वो बाहर हो जाता है बच्चों, याद रखेंगे। यहाँ पे e पे पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए बच्चों एक नंबर बता चुके हैं, 2, 3, 4 आपको समझा देते हैं। 2 नंबर में है, देखिए 2 नंबर में भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो उसको नाम दे दिए y, dy बाई dx। साइन फंक्शन है बच्चों, साइन फंक्शन का होता है cos log x, फिर log x का कीजिएगा 1/x। आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन हम आपको फॉर्मूला में शुरू में ही बता दिए क्या होता है 1/x। और अगर log का बेस a रहेगा तो बच्चों आपको ये भी बताए हैं 1/x log a टू द बेस e, ये सिखाए हैं आपको बच्चों। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़े हैं। अब cos इनवर्स आपको पता है
cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन फंक्शन इनवर्स का जो cos इनवर्स है, हम cos इनवर्स x पढ़े हैं, लेकिन क्या है x के जगह पे e पे पावर x, तो पहले उसके रेस्पेक्ट में कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे क्या है e पे पावर x, तो e पे पावर x का स्क्वायर, फिर e पे पावर x का e पे पावर x, इस तरह से लिखिए। e पे पावर x पढ़े हैं, लेकिन यहाँ क्या है cos x, तो पहले cos x के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर cos x का x के रेस्पेक्ट में कीजिए, आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.14 का पहला क्वेश्चन, e पे पावर x बटा, बटा मतलब आपको रूल कौन सा लगेगा, u बटा v वाला जो फॉर्मूला पढ़े। क्या पढ़े हैं बच्चों u बटा v में, u बटा v का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, तो आप पढ़े हैं बराबर, यहाँ पे एकदम सीधा बटा दीजिएगा, नीचे v स्क्वायर सीखे हैं, v रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको सब पता है ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से बराबर है, इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, नीचे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, साइन x रखिएगा इनटू e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, माइनस e पे पावर x रखिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। बहुत आसान हो गया ये, साइन x e पे पावर x का तो वही होता है बच्चों, e पे पावर x, इसका हो जाएगा cos x बटा sin स्क्वायर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, e पे पावर x कॉमन, e पे पावर x कॉमन, sin x माइनस cos x बटा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा आंसर। अब आप बोलिएगा सर e पे पावर x इंटू cosec x लिख देंगे तो u इंटू v पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आप इसको अलग अलग कर दिएगा, sin x बटा sin स्क्वायर x, तो इसको कट के cosec x आ जाएगा, cos बटा sin स्क्वायर x, तो ये cosec x इंटू cot x हो जाएगा। तो बहुत सारा मेथड है, आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 5 हम बना दिए हैं। 2 नंबर में आपको समझ में आ रहा होगा, आप एक्सपोनेंशियल में e पे पावर x याद किए हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में साइन इनवर्स x है x के जगह पे, तो पहले उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, तब इसको कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े e पर पावर x, लेकिन आपके x के जगह पे x क्यूब है, तो सबसे पहले x क्यूब के सापेक्ष, उसके बाद x क्यूब को x के सापेक्ष, आंसर आ जाएगा। x क्यूब का तो पता है, पावर फंक्शन 3 इधर x स्क्वायर। साइन फंक्शन का cos पढ़े हैं, तो आप देखिए cos हो गया इसका, यहां से लेकर के यहां पे आंसर है, तो साइन फंक्शन का cos हो गया, लेकिन फंक्शन क्या है tan इनवर्स फंक्शन का क्या पढ़े 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े बच्चों, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे x है, तो ध्यान से tan इनवर्स का फिर कीजिएगा तो क्या रहेगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन x क्या है e पे पावर x, तो e पे पावर x का स्क्वायर, x स्क्वायर मींस e पे पावर। फिर किस tan इनवर्स में क्या फंक्शन लगा हुआ e पर पावर x, तो अब e पे पावर x का कीजिएगा अंतिम में x के सापेक्ष, तो ये सिंपल है, तो इस तरह से फिर इसका आंसर हो जाएगा। फिर log cos e पे पावर x, तो log x पढ़े हैं बच्चों, तो log फंक्शन में आप x के रेस्पेक्ट में 1 बटा x जानते हैं, तो log x के जगह पे cos है बच्चों, तो पहले उसके सापेक्ष, फिर cos का e पे पावर x के सापेक्ष, फिर e पर पावर x का, तो सिंपल है। तो log का होता है 1 बटा x, लेकिन log का फंक्शन क्या है cos e पे पावर x, तो 1 बटा cos e पे पावर x, फिर cos का होता है माइनस sin e टू द पावर x, फिर इसका e टू द पावर x, e टू द पावर x बाहर कीजिए, माइनस बाहर कीजिए, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा होता है बच्चों। आराम से 5 क्वेश्चंस बना, फिर कुछ आगे देखिए। देखिए बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिए, e पे पावर x, फिर x स्क्वायर कर दिया, फिर x क्यूब कर दिया, इस तरह से x पे पावर 5 तक गया है। तो इसको इतना बनाने से पहले एक बात सीख लीजिए, यहाँ x का पावर 1 है बच्चों, यहाँ x का पावर 2 है, x
का पावर 3 है। अब x पर पावर मान लीजिए 10 तक जाता तो हम उतना लंबा करते। एक बार दिखा दिए कि अगर हम लोग तो पढ़े हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल में x का फंक्शन में x के रेस्पेक्ट में, यानी कि e पे पावर x का पढ़े हैं, e पर पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए e पे पावर x नहीं है बच्चों, x पर पावर n है। तो सबसे पहले x पर पावर n के सापेक्ष, फिर x पर पावर n का तो आप पढ़े हैं भाई x के सापेक्ष। तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, e पे पावर x का तो e पर पावर x ही होता है, x के जगह पे x पे पावर n है, और x पर पावर n का क्या हो जाएगा nx n - 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से e पर पावर x का तो e पर पावर x हो गया बच्चों, x स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा e पे पावर x स्क्वायर इनटू 2x। समझ रहे बात को, n के जगह पे 2 है तो e पे पावर x स्क्वायर को पहले x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पर पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2 है। उसी तरह से क्यूब का होगा, उस तरह से 4 का होगा, 5 का। समझ रहे हैं बच्चों। अब आगे देखिए y √e⁴x, जैसे रूट यानी कि रूट भी तो पावर फंक्शन ही है बच्चों, पहले से सिखाए हैं। रूट मतलब पावर हाफ होता है। तो कंपट्टी में यहाँ पे 2 रहता तो 1/2 मींस रूट है, स्क्वायर रूट है। 3 रहता तो पावर 1/3 हो जाता। तो उस तरह से जब पावर फंक्शन का रूल क्या है, जिस पर पावर होता है उसके सापेक्ष, यहाँ e पर पावर √x पर पावर हाफ है तो पहले इसके सापेक्ष करेंगे बच्चों। ठीक है, तो रूट का तो आप पहले फार्मूला भी सीखे 1/2 √x, तो 1/2 √x के जगह पे क्या है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। उसी तरह से d √x के जगह पे सिर्फ ये डाला हुआ है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √x, x के जगह पे तो यही है। तो ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर e पर पावर √x का e पर पावर √x हो जाएगा, लेकिन x के जगह पे √x है तो पहले फिर आप √x का भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 √x हो जाएगा। इसको लिखिए। अब देखिए e पे पावर √x है, अगर मान लीजिए जैसे e पे पावर √x है तो इसको 2 बार रूट करके चढ़ा सकते हैं कि नहीं बच्चों। 2 बार रूट लेने पे क्या होगा, रूट हट जाता है तो एक रूट वाला कट जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। अब आगे 8 नंबर वगैरह कुछ देखते हैं क्वेश्चन। एट नंबर के क्वेश्चन में y log x नहीं है, log x है। log फंक्शन में क्या है, log x के जगह पे, तो उसी तरह से log x के रेस्पेक्ट में और log x का तो 1/x हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जितना भी हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं बच्चों, ये सब फॉर्मूला के कारण हो पाता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना। फिर cos x बटा log x, तो ये u बटा v आ गया। उसी तरह से v स्क्वायर करेंगे और आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों हम भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं, बटा है, एलसीएम लीजिएगा x तो x नीचे आया नहीं, तो ये बटा में जो है इसको हटाना है तो बटा x है तो गुना x करेंगे तो कट जाएगा। क्या कीजिएगा, ऊपर में x से गुना कीजिए, तो ऊपर में x गुना कीजिए तो क्या जाएगा x log x sin x, माइनस x गुना कीजिए तो कट जाएगा तो माइनस cos x, और नीचे भी x गुना करना पड़ेगा क्योंकि जो ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे तो x log x। तो ये आप समझ पा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिए 10 नंबर बता देते हैं आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, cos का फंक्शन देखिए, फंक्शन भी फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस जो आपको बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सिखाए थे कि जोड़ में अलग कोई कांस्टेंट गुना है तो कांस्टेंट को बाहर कर देना चाहिए। ये सब जो बेसिक रूल आपको फर्स्ट वीडियो में दिया गया था डिफरेंशिएशन का, तो इसमें डिफरेंशिएशन के दरमियान आप देखिए x cos का जो फंक्शन ये दिया तो पहले इसके सापेक्ष में तो किए, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस है, इसमें प्लस माइनस अगर रहे तो सीधा x के रेस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद जब अंदर की क्रिया होने लगेगी तो देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो log x का सिंपल 1/x हो जाता है, e पे पावर x का होता है, बस ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आज हम लोगों का क्लास 5.4 एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे और उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, मेहनत करेंगे क्योंकि लॉग का चैप्टर जो है आपको बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें 2 वीडियो तो लगेगा बच्चों, देखिए